तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना और डेली बेसिस पे उसे तैयार करते हुए रहना, क्योंकि जितने भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ टोटल 20 क्वेश्चन मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री की बुक से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक, तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा साथ में ये भी बता दूंगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया, जिससे आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन भी मैं आपको कराऊं सकते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर भी करा दीजिए, तो मैं इसका आंसर भी करा दूंगा बेस्ट सोल्यूशन के साथ में, अच्छे तरीके से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या आप लोग चाहते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी कराया जाएगा। ठीक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चार्ज केवल 150 है, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, उन्हें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी पूरी बुक से। ठीक, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग लिखिए। तो हमारे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, और 2014 में आप लिए क्वेश्चन आया, 2010 में आया, 2009 में आया, 2008 में आया, 2012 में, 2017 में, 2018 में, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कम से कम 6 या 7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में अभी नोट कर लीजिए और साथ ही में इसका सोल्यूशन भी कर लीजिए अच्छे तरीके से सॉल्व, ताकि जब भी बोर्ड परीक्षा हो तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का क्या महाप्रभाव पड़ता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपका अति लघु उत्तरीय और साथ में लघु उत्तरीय के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ परिभाषाएं लिखने के लिए आती हैं आपके सामने, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसा कि स्वर्ण संख्या आ जाएगा, इसी प्रकार से हार्डी सुलझे नियम आ जाएगा, पेप्टिकरण आ जाएगा, विद्युत कण संचालन आ जाएगा, टिड्डल प्रभाव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा और आपको जितने भी आपकी परिभाषाएं दी होंगी, या कह सकते हैं जितने भी आपके टॉपिक दिए होंगे, उन सभी पर परिभाषाएं लिखनी होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। जैसा कि स्वर्ण संख्या पहला जो इसमें दिया गया है वो देख सकते हैं आप लोग कितना महत्वपूर्ण है, कम से कम ये 6 या 7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ठीक, वहीं पर हार्डी सुलझे नियम की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अंदर फिर आपका पेप्टिकरण होता है, फिर आपका विद्युत कण संचालन होता है, फिर आपका टिंडल प्रभाव होता है। तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो और आज ही तैयार कर लो, क्योंकि ये आपके लघु उत्तरीय में भी आएंगे, अति लघु में भी आएंगे और दीर्घ में भी आने की इनकी संभावना रहती है। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2010 से 2020 तक लगातार क्वेश्चन आ रहा है आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इसे आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फिर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन आपका है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए, इस विधि में ला सातलीय नियम का क्या महत्व है। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और 2010 से 2020 तक लगातार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, तो इस साल भी इसकी संभावना है और हर साल इसकी संभावना रहती है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो आप लोग इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां हमारा है उसे भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 20, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को अगर आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री में 90% स्कोर करना है तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके ही अपनी बोर्ड परीक्षा में जाना। ठीक, तो जो 5वां क्वेश्चन है आपका, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र चित्रण कीजिए, कह सकते हैं सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण भी दीजिए, साथ ही में तनु नाइट्रिक अम्ल जो होता है कि लेड पर अभिक्रिया भी लिखिए। ठीक, 2011 में क्वेश्चन आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, 2019 में आया है और 2023 में भी आने की इसकी संभावना है। ठीक, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखिए, आवश्यक समीकरण भी लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है आपका, लेथेनाइट आकुंचन क्या है और लेथेनाइट आकुंचन के परिणाम क्या हैं और उदाहरण सहित इसको समझाइए। ठीक, तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में सभी क्वेश्चन को डेली बेसिस पे 1 या 2 करके आप लोग डेली बेसिस तैयार करते रहिए, क्योंकि अभी से तैयार करेंगे तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। एक ही दिन में तैयार करने बैठेंगे तो फिर तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक, तो समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को डेली बेसिस पे तैयार करते हुए चलें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां का वर्णन कीजिए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए, इसके उपयोग बताइए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डाई एथिल एथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 2012, 2016, 2017, 2020, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या कह सकते हैं कि इस बुक में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सभी को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और साथ ही में कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, कल से आपको ये सोल्यूशन वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 तक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग 10 क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। हम लोग 11वें क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2011 में आया, 2010 में आया, 2016, 17, 18, 20, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ठीक, पहला इसमें क्या दिया है, क्लोरोफार्म, तथा दूसरा दिया गया इसमें अल्कोहल, ये आपका KOH। ठीक, इस प्रकार से दूसरा इसमें दिया गया नाइट्रस अम्ल। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2012, 13, 15, 19, 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिनसे ज्ञात होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, 2014, 15, 16, 18, 19, 20 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो आपका होता है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपका होता है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 5 और बचे हैं, 5 मैं आपको और बताऊंगा, उसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो आपका है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, सभी संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट 2011, 13 और 14 और 18 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके 2012, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका होता है, ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, प्रयुक्त उपकरण का नामांकित रेखा चित्र दीजिए तथा इसके 2 आक्सीकारक गुण दीजिए, समीकरण भी लिखिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके 2011 में आया, 2013 में आया, 14, 18 और 20 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हाइड्रोजनों की स्थिति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2014 में, 2013 में, 2017 में, 2012 में आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका होता है,
प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफार्म से शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त करोगे, इसके प्रमुख गुणधर्म व उपयोग भी लिखिए। 2017, 18, 20 और 16 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो जितने भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे लगभग आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल देखने को मिलते हैं, तो इसमें से ही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।